भक्तजनों, एक कुम्हार थे, उनका एक ही लड़का था, वो भी नालायक था। इधर उधर भक्तजनों चोरी करता था, कहीं उनके घर से चोरी करता था तो कहीं उनके घर से, तो कहीं उस गांव से तो कहीं उस गांव से। हमेशा मार खाता था, बहुत ही चोरी करता रहता था। भक्तजनों, कहानी शिव चर्चा का है। क्यों चोरी करता था, क्यों मार खाता था, कहानी को विस्तार से हम आप सभी लोगों को बताऊंगा। लेकिन भक्तजनों, कहानी सुनने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक हौसला होता है। तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो आइए भक्तजनों, कहानी को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार भक्तजनों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सेहतमंद होंगे, फिट होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। सभी गुरु भाई और गुरु बहिना को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। आइए भक्तजनों, भगवान शिव का कहानी और शिव चर्चा विस्तार रूप से सुनते हैं। भक्तजनों, एक कुम्हार थे, जो कुम्हार बोलते हैं, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उनको कुम्हार बोलते हैं भक्तजनों। तो पति पत्नी थे, भगवान शिव का प्रतिदिन पूजा पाठ करते रहते थे और हमेशा अपना मिट्टी का काम करते थे। जब भी सोमवार आता था तो वो पति पत्नी भगवान शिव के दरबार में जाकर पूजा पाठ करते रहते थे। भक्तजनों, उनको एक भी संतान नहीं था। कुछ दिन बाद भगवान शिव के दया से एक संतान की प्राप्ति हुई, उनको एक लड़का हुआ। भक्तजनों, वो बहुत ही खुश हुए, दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। पूरे गांव में मिठाई बंटवाए और पूरे गांव को खाना खिलाए, बहुत ही खुश हुए। और भक्तजनों, धीरे धीरे लड़का जब वो बढ़ गया, होशियार हो गया, तो भक्तजनों उसके मन में चोरी का भावना जाग गया और भक्तजनों चोरी करना वो शुरू कर दिया। भक्तजनों, जो कुम्हार थे और उनकी पत्नी बहुत ही उनसे, उस लड़के से परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आता था कि वो अपने लड़के को क्या करें। भक्तजनों, वो लड़का जो कुम्हार का था, कहीं उस गांव से चोरी करता था तो कहीं उस गांव से, तो कहीं उनके घर से बहुत ही मार खाता था। अगल बगल चोरी जब करता था तो लोग आते थे, जब कुम्हार अपना बर्तन बनाते थे दोनों पति पत्नी, तो आकर के बताते थे ये आपका लड़का हमारे घर से चोरी किया है। कहीं वो आकर बताते थे कि मेरे घर से आपका लड़का चोरी किया है। ऐसा ही कुम्हार और उनकी पत्नी सुनते सुनते परेशान हो गए। तब गांव वाले और कुम्हार मिल करके सोचे कि इसको गांव से निकाल देते हैं। भक्तजनों, अपने लड़के को कुम्हार अपने गांव से निकाल दिए और कहे कि आज के बाद कभी इस गांव में कदम मत रखना और कभी अपने इस गांव में आकर के मुंह मत दिखाना। जब भी यहाँ पर आना तो अच्छा, जब बन जाना तभी आना, नहीं तो इस गांव में कभी अपना मुंह मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। तो भक्तजनों, उस लड़के को लोग भगा दिए, गांव वाले भी भगा दिए और पति पत्नी वो खुद भगा दिए। तो वो लड़का बहुत दूर चला गया। भक्तजनों, जब दूर चला गया तो एक नदी था, नदी के पास में ही एक पीपल का पेड़ था और वहीं जाकर के चुपचाप बैठ गया। भक्तजनों, वहीं चुपचाप जब बैठ गया तो वहाँ कई लोग थे, तो बहुत भूखा था, तो कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए। तो एक आदमी गया तो अपने घर से खाना लेकर के आया, दिया, तो वो खाना खाया। भक्तजनों, धीरे धीरे भक्तजनों वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी बनाया और जब झोपड़ी बनाया तो वहीं पीपल के पास वो रहने लगा। भक्तजनों, जो कुम्हार थे पति पत्नी फिर मंदिर में जाकर के तपस्या करने लगे। हर सोमवार को मंदिर में जाकर के तपस्या करते थे और एक दिन बहुत ही लंबा समय तक तपस्या किए। भोलेनाथ से जब लंबा समय तक तपस्या किए तो भोलेनाथ से अर्जी लगाई दोनों कि हे भोलेनाथ जी, एक तो मेरे पास एक भी संतान नहीं था और आप एक संतान की प्राप्ति भी दिए तो वो भी नालायक निकल गया, चोर निकल गया। मेरे किस्मत में यही सब लिखा है क्या? जिंदगी भर हम मिट्टी का बर्तन ही बनाते रह जाएंगे क्या? तो वहां से आकाशवाणी होती है भक्तजनों,
कि हे भक्त, हम संतान की प्राप्ति तो तुमको कर दिए, लेकिन नसीब, जिसका नसीब जहाँ जाता है वही होता है। किस्मत और नसीब हमारे हाथ में नहीं है। किस्मत और नसीब ब्रह्मा लिखते हैं। हमारा काम था संतान देना और मैं आपको संतान दे दिया। अब वो कैसा निकला कैसा नहीं निकला इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो काम था मैं कर दिया। उसका किस्मत सिर्फ ब्रह्मा लिखते हैं। किस्मत हमेशा ब्रह्मा लिखते हैं। कैसा किस्मत किसका है, कैसा किस्मत किसका है, यह सिर्फ ब्रह्मा लिखते हैं। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं संतान की प्राप्ति आपको किया क्योंकि आपके पास कोई संतान नहीं था, इसलिए मैं आपकी संतान की प्राप्ति किया ताकि आपकी आंचल और झोली में एक संतान की प्राप्ति हो जाए। यही आकाशवाणी होती है भक्तजनों। उसके बाद दोनों पति पत्नी तपस्या करके फिर वहां से अपने घर आते हैं। भक्तजनों, इसी को कहते हैं अपना अपना नसीब। किसके नसीब में क्या लिखा है और किसके नसीब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है। अपना अपना इसी को नसीब कहते हैं। जिसके नसीब में जो लिखा रहेगा, जिसके किस्मत में जो लिखा रहेगा वही होगा। उसको भक्तजनों कोई टाल नहीं सकता है। इसमें कितना भी आप कोशिश करेंगे लेकिन इसको कोई टाल नहीं पाएगा। जिसकी किस्मत में जो लिखा रहेगा वही होगा। आइए भक्तजनों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भक्तजनों, वो लड़का नदी के किनारे एक झोपड़ी डाल करके रह रहा था और उसी के बगल में एक शिवलिंग टाइप का स्थान था। नदी में हमेशा पानी लेकर के जब आता था तो उस शिवलिंग पर हमेशा वो डालता था। हमेशा वो शिवलिंग पर प्रतिदिन पानी डालता था। लेकिन भक्तजनों, उससे भी उसको मुक्ति नहीं मिल पाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब समय बीता तो उसके शरीर से इतना बड़ा बड़ा कोण फूट गया। इतना बड़ा बड़ा उसके शरीर से पूरा कोण फूट गया पूरे शरीर में। भक्तजनों, वो लड़का पूरा हैरान होकर के रह गया। और भक्तजनों, उसका समय अब आ गया था और काल जो थे, दो काल वहां से चल दिए उसको लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही पाप किया था। भक्तजनों, तो दो काल जब चल दिए वहां से इसको लेने के लिए, इस लड़के को, तो भगवान शिव जब देखे कि दो काल चल दिए हैं इस लड़के को लेने के लिए, लेकिन ये लड़का शिवलिंग पर हमेशा पानी डालता था, मेरा भी थोड़ा बहुत पूजा किया है, तो भगवान शिव कैलाश पर्वत से वो भी चल दिए। और जब चल दिए कैलाश पर्वत से तो दोनों काल आते थे। जब रास्ते में आ रहे थे तो भगवान शिव भी रास्ते में आ रहे थे। जैसे ही दो काल उस लड़के के पास पहुंचे वैसे ही भगवान शिव भी उस दो काल के पास पहुंच गए। भक्तों, जब वो दोनों काल उस लड़के से कहे कि चलो अब मेरे साथ, अब तुमको नर्क में जाना है, तुम्हारा समय आ गया है, तब तक भगवान शिव आ पड़े और कहे कि नहीं, तुम लोग इस लड़के को ले जा नहीं सकते हो, क्योंकि ये मेरा भी बहुत पूजा पाठ किया है और तुम इस लड़के को नहीं ले जा सकते हो। दोनों काल बोले नहीं भगवान जी, मैं इस लड़के को ले जाऊंगा, बहुत ही पाप किया है, इसको नर्क में जाना है। तो भगवान शिव कहे कि ऐसा है कि ये लड़का पाप तो किया था, लेकिन जब अपने गांव से आया, यहाँ झोपड़ी डाल करके रह रहा है, तो हमेशा मेरे शिवलिंग के पास रोजाना पानी वो डालता था, इसलिए इसका जो पाप था बहुत ही कम हो गया है। इसको ले जाओ जरूर, लेकिन इसको नर्क में नहीं स्वर्ग में लेकर के जाओ। तो दोनों काल भगवान शिव का बात मान लेते हैं भक्तजनों, और उस लड़के को वहां से उठा ले जाते हैं और वह लड़का स्वर्ग में चला जाता है। भक्तजनों, कबीर दास ने कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। अर्थात भक्तजनों, अगर आपके पास कोई परेशानी है और आप हमारे पास आए और कहे कि मुझे 500 रुपया दे दीजिए, मुझे बहुत परेशानी है, मैं आपको 10 दिन या 15 दिन में लौटा दूंगा, तो मैं आपको 500 रुपया दे दिया, तो आप ले लिए। उसके बाद 10-15 दिन जब बीत गए, आप वह पैसा लौटाए नहीं, आपके पास पैसा हो गया, उसके बावजूद भी हमारा पैसा आप लौटाए नहीं, तो आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको कहा
कि आप मेरा पैसा नहीं लौटाए, 10-15 दिन हो गया और कहे थे कि मैं लौटा दूंगा। तो आप जब मैं कहा कि मेरा पैसा लौटा दीजिए, 10-15 दिन हो गया, तो आप वहां पर क्रोध कर लिए, क्योंकि रास्ते में आप मुझे टोक रहे हैं। हमेशा आप जब भी देखते हैं आप रास्ते में मत टोकिए, आप वहां पर क्रोध कर रहे हैं भक्तजनों। अब देखिए भक्तजनों, आपके पास परेशानी था, आए आप मेरे पास, आपको पैसा भी दिया और टाइम से आप पैसा नहीं दिए, तो मैं अपना पैसा मांग रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा, रास्ते में पैसा मत मांगिए। ये कोई बात हुई? इसी को क्रोध कहते हैं भक्तजनों। आपके पास अगर पैसा है तो आपको दे देना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा था, आप नहीं दिए, पैसा उठा दिए, तो वो आदमी मांगेगा तो आप क्रोध कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप क्रोध किए कि मैं आपका पैसा नहीं दूंगा, रास्ते में क्यों मांग रहे हैं, मेरा बेइज्जती हो रहा है, तो आप मुझसे झड़प करने लगे, तो मैं भी आपसे झड़प करने लगा। तो जब झड़प में दोनों आदमी जब झड़प करेंगे तो भक्तजनों हो सकता है या तो मेरा, उसी को काल कहते हैं, या तो मेरा मृत्यु हो जाए या तो आपका हो जाए। एक छोटा सा पैसे के लिए भक्तजनों या तो आपका मृत्यु हो जाए या तो मेरा हो जाए। गुस्से में आदमी कुछ भी करता है। तो वही कबीरदास ने कहा है, जहां क्रोध वहां पाप। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आप पैसा लिए हैं, अगर नहीं दे पाए तो आप कह दीजिए भैया पैसा नहीं हो पाया और बाद में मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो आप मेरे घर आ सकते हैं। समाज में जिनके लोग से पैसा लिए रहेंगे सबको यही बात कहेंगे, तो आप समाज में जा सकते हैं। अगर किसी को आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आप मुंह लुकाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, समाज में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए अगर पैसा लिए हैं तो प्यार से अच्छी बात कर लेना चाहिए कि भैया पैसा नहीं हो पाया, मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, बाद में दे दूंगा। इसी को क्षमा कहते हैं। क्षमा का गुहार, याचिका, इसी को गुहार लगाना कहते हैं भक्तजन। जो पैसा आपको दिया रहेगा आपको उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन आपको गुस्सा में अगर बोल लेंगे, वो पैसा मांग रहा है, क्रोध कर लेंगे, तो काल बन जाएगा। एक छोटा सा काल आपका जान ले सकता है भक्तजनों। वही कबीरदास ने कहा है। तो इसलिए हमेशा आपको ऐसा काम करना चाहिए कि पैसा अगर लिए हैं, चाहे कोई भी सामान लिए हैं, तो उसका लौटा दें। अगर नहीं लौटा रहे हैं तो उसको जा करके बता दीजिए कि मुझसे नहीं हो पाया, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप क्रोध मत कीजिए, तभी आप समाज में रह सकते हैं। हमेशा समाज में आपका इज्जत होगा, हमेशा समाज में आप रह पाएंगे। इसलिए हमेशा कबीरदास ने हमेशा समझाया है और अच्छी अच्छी बातें कबीरदास ने बताया भक्तजनों। भक्तजनों, इधर जो कुम्हार थे पति पत्नी, वो अपना मिट्टी का कार्य करते रहते थे। अपना हमेशा मिट्टी का कार्य करके अपना पेट पालते थे, अपना जीविका जिलाते थे। भक्तजनों, ये था एक कुम्हार के लड़के और कुम्हार की कहानी। भक्तजनों, उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी भक्तों को ये हमारी कथाएं और शिव चर्चा की कथाएं आप सभी भक्तों को अच्छा लगा होगा। फिर ऐसा ही कथा लेकर के आऊंगा भक्तजनों। लेकिन भक्तजनों, इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ऐसा ही कथा लेकर के फिर आऊंगा। बहुत ही अच्छी कहानी और कथाएं लेकर के आया था भक्तजनों। इसलिए मैं कहता हूं कि एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा अच्छा कथा लेकर के आता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी भक्तों को ये वीडियो और कथाएं अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी गुरु भाई और गुरु बहिना की गोड़ लगातानी नमस्कार।